तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13। इसका नाम क्या है? सीधा और प्रतिलोम समानुपात। अनुपात। सीधा और प्रतिलोम समानुपात। अच्छे से पढ़ा करो। सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो यहाँ पर दो ही एक्सरसाइज हैं। पहले एक्सरसाइज में सीधे समानुपात की बात करेंगे और दूसरी में प्रतिलोम समानुपात की बात करेंगे। सीधा मतलब सीधा, प्रतिलोम मतलब उल्टा। ठीक है। तो दो तरह के समानुपात की बात करनी है। समानुपात, एक सीधा और दूसरा दूसरा प्रति प्रतिलोम। प्रतिलोम। सीधा सीधा को हम प्रत्यक्ष भी कहते हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष समानुपात भी कहते हैं। तो प्रत्यक्ष लिखा हो या सीधा लिखा हो मतलब सीधा वाला है, और प्रतिलोम मतलब उल्टा वाला है। तो ये सीधा क्या है, उल्टा क्या है, उसको समझने से पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये समानुपात क्या चीज है। सुना है पहले कि नहीं? सुना है कि नहीं? समानुपात पिछली क्लास नो में भी सर। था। पिछली क्लास में भी था, पर पिछली क्लास में भी तुम घर में बैठे थे ना, तभी तुमने सुना नहीं। मेरी बहन का समानुपात दो शब्दों से बना है। कौन कौन से दो शब्द लग रहे हैं इसमें जिनसे जोड़ के ये समानुपात बना होगा? सोचो। कौन से इसमें दो शब्द आ रहे हैं जिनको जोड़कर ये समानुपात बना होगा? किसी को नहीं पता? कोशिश तो करो। सम और अनुपात। अब तो पढ़ के बताओ। सम प्लस अनुपात। हाँ। पात। सम क्या होता है? समान। सम समान क्या होता है? बराबर। बराबर। लाभ। और अनुपात? अनुपात भी नहीं सुना है? लग अनुपात अनुपात क्लास 6 और 7 दोनों में पढ़ा है आपने। क्लास 7 में यस। तो आप घर में थे, पर क्लास 6 में तो स्कूल में सीखा होगा। यस सर। क्या होता है? सर कौन सा पेज नंबर है? अरे पेज नहीं, तुम स्क्रीन पे देखो सामने। पेज बाद में बताएंगे जब पेज की बात करेंगे। अभी बताओ, अनुपात का क्या मतलब होता है? किसी को नहीं पता? अनुपात जो है ना, संख्याओं की तुलना करने का एक तरीका है। संख्याओं की तुलना करने का तरीका क्या है? संख्याओं की तुलना करने का तरीका। तुलना मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, बड़ा है तो कितना बड़ा है, छोटा है तो कितना छोटा है, इसको पता करने का एक तरीका है अनुपात। ठीक है। अब कैसे होता है इसमें वो पता होना चाहिए। जैसे मैं एक नंबर लूं 3 और दूसरा लिया 6, तो एक तो आपको पता है कि 3 और 6 में से कौन सा बड़ा है, तो उसके लिए हम तुलना इस तरीके से करते हैं कि 3 छोटा है, 6 बड़ा है ना। इस तरह से करते हैं ना। यस सर। और एक तरीका और होता है जिसमें हम अनुपात देखते हैं। इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3 का डबल है 6, है ना, 3 का डबल 6। 3 का डबल है ना 6। यस सर। तो 6 को 3 से भाग करें तो ऐसे भाग होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2/1 आता है। तो इसी को हम 2:1 लिख सकते हैं। 2:1, ये बीच में जो दो बिंदियां लगाई इसे हम अनुपात पढ़ते हैं। ठीक है। ये आया 6 यस सर। और 3 का अनुपात।
तो 6 और 3 का अनुपात जो है वो 2:1 का है, मतलब एक अगर संख्या 1 है तो दूसरी उसकी डबल है, 2 है। इस तरह से ये डबल है ना, तभी 2:1 आया। अगर 3 गुना होती तो 3:1 आता। तो एक संख्या दूसरे से कितनी गुनी है वो पता करने के लिए अनुपात का इस्तेमाल करते हैं, समझे? तो गुणा में जब तुलना करते हैं, कितना गुना, तब हम ये अनुपात का इस्तेमाल करते हैं, समझे? यस सर। तो ये तुलना करने का एक तरीका है, इसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, और कितना गुणा करके वो संख्या बनेगी, एक संख्या में कितना गुणा करके वो दूसरी संख्या बनेगी। जैसे यहाँ पर आ रहा है 2:1, मतलब ये दूसरी, ये जो है संख्या, ये इस संख्या से डबल है, 2 गुणा करके बनेगी। 3 का डबल 6, ऐसी 4 का डबल 8। ऐसी मैं बोलूं 12:20, ये कितना होगा बताओ? 12 और 20 का अनुपात, तो क्या करोगे? 12/20 लिखोगे, भाग करके ही लगेगा पता। काटोगे इसको, किस पहाड़े में आते हैं 12 और 20? 2 के। 2 से बड़ा और कोई पहाड़ा जिसमें आते हो? 4। 4 से भाग कर लो, आसान हो जाएगा। 2 से करोगे तो 2 बार करना पड़ेगा। 4 से भाग करें तो यस। क्या बनेगा ऊपर? चलो, 3। ऊपर 4 3। 3 12, 4 3 12, 3। और नीचे? 4 5 20। 5। तो यहाँ आ गया 3/5। इसका मतलब अनुपात हो गया 3:5। 12 और 20 का अनुपात 3:5 है। ठीक है, तो इस तरह से हम अनुपात निकालते हैं। अब यहाँ पर अनुपात की बात नहीं है, यहाँ बात समानुपात की। समानुपात मतलब सम अनुपात, बराबर अनुपात, मतलब दो अनुपात जब बराबर होते हैं तब उन्हें हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो एक अनुपात निकाला ना, ये दूसरा अनुपात निकाला यहाँ पर, ये दोनों अनुपात बराबर लग रहे हैं आपको? यहाँ अनुपात आया नो। 2:1, यहाँ आया 3:5, क्या दोनों ये बराबर है? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब ये वाली संख्याएं और ये वाली संख्याएं समानुपात में नहीं है। ठीक है, समानुपाती नहीं है। अगर ये अनुपात बराबर बन जाते तो हम कहते ये समानुपाती है। समझ गए समानुपात? यस यस सर। सर। जैसे 6 और 10 का अनुपात देखो, 6 और 10 का अनुपात कैसे निकालोगे? 6 बटा 10, बटा 10। भाग करो। 3। 2 3 6 और 2 5 10, क्या बना? 3:5 बना। 3:5। 5। और 12 और 20 का कितना बना था, अभी किया था देखो? 3:5। 3:5। तो 12 और 20 का अनुपात भी यही बना था, 3:5। 12/20 किया था, 4 से भाग किया था, 4 3 12, 4 5 20, तो ये 3:5 आ गया था। तो अब बताओ, ये वाली दो और ये वाली दो संख्याएं समानुपात में है कि नहीं है? है। है ना, ये समानुपात हो गया। ठीक है, दोनों में अनुपात सेम है, इनका अनुपात पहले वाले का और इनका अनुपात ये दूसरे वाले का, ये सेम है। ठीक है, तो हम कहेंगे 6 10 और 12 20, ये दो जोड़े थे ना, पहला जोड़ा 6 10 का, दूसरा जोड़ा 12 20 का, ये समानुपाती है, समानुपाती है। ओके, यस यस सर। सर। और ये सीधा समानुपात है, देखो जैसा इसमें आया वैसा ही इसमें आया, दोनों में तो सीधा समानुपात है ये। तो यहां पर ये सीधा समानुपात है, दोनों में सेम आया, बिल्कुल सेम। जब ये उल्टे आते, जैसे यहाँ 3:5 आया और यहाँ 5:3 आता, तो उसे हम कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। समझे? यस सर। तो ये सीधा समानुपात है। इसी तरह से अब देखें, जैसे 6 और 10 का, फिर से वही 6 और 10 का अनुपात, जैसे यहां पर किया था, क्या आया? 6/10, भाग करके 2 3 6, 2 5 10, 3:5। 10 5। 5। और अब मैं लूं 20 और 12 का अनुपात। अब चलो कोई और नंबर ले लेते हैं, 20 और 12 नहीं ले, हम 30 और 18 ले लेते हैं। बटा 18 ऐसे ही लिखेंगे ना, किससे यस कटेगा? सर। 2 से। 2 से, और 2 से बड़ा कोई नंबर जिससे कट सकते हो?
6 6, सबसे बड़ा नंबर दोनों में 6 है, जिससे दोनों को भाग कर सकते हैं। बताओ। 6 पंजे 30, 6 30 और 6 तिया 18। क्या अनुपात 18 है? 5:3 अब ये दोनों अनुपात कैसे नजर आ रहे हैं, देखो, एक दूसरे के उल्टे। उल्टे। उल्टे को ही कहते हैं प्रतिलोम, है ना, प्रतिलोम ये। ठीक यस है। सर। यस सर 3/5 का प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम उल्टा, व्युत्क्रम भी कहते हैं इसको, वो बनता है 5/3। वही है ना ये चीज, 3:5, 5:3। तो एक दूसरे के उल्टा है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, ये 6, 10 और 13, 30, 18, ये कैसे हैं, समानुपात में है, पर कौन से समानुपात में, उल्टे। प्रतिलोम समानुपात में। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, 6, 10 और 30, 18 क्या लिखेंगे, प्रतिलोम प्रतिलोम समानुपात समानुपात में है। है। ठीक है, यहाँ कौन से समानुपात में थे ये, सीधे समानुपात में, प्रत्यक्ष समानुपात में। समझ गए ना। यस सर तो अभी हमने यस सर। पिछला रिवीजन किया थोड़ा सा कि अनुपात क्या होता है। अनुपात तुलना करने का तरीका जिसमें हम भाग करते हैं नंबरों को और उससे अनुपात निकलता है। फिर हमने अनुपात से देखा समानुपात क्या होता है, उसके लिए हम दो जोड़े लेते हैं नंबरों के, संख्याओं के, और उनमें अनुपात देखते हैं। अगर वो सीधे सीधे बराबर बन जाए तो उस तरह के समानुपात को हम सीधा समानुपात कहते हैं। और अगर वो उल्टे होकर बराबर हो, एक दूसरे का उल्टा लेकिन है सेम वही नंबर समान अनुपात में, तो हम उसे कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। ओके। यस सर। तो सीधे समानुपात के लिए हमारे पास यहाँ एक्सरसाइज फर्स्ट है 13 चैप्टर की, और प्रतिलोम के लिए एक्सरसाइज सेकंड है 13.2। ओके। यस सर। तो सीधे समानुपात में हम सीधा सीधा करेंगे, प्रतिलोम समानुपात में हम उल्टा उल्टा करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसा होगा उसका उल्टा हम सेकंड एक्सरसाइज में करेंगे। ओके। यस सर पर अब ये पहचानना आना चाहिए कि सीधा कब है और प्रतिलोम कब है, और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपकी बुक में ही एक्सरसाइज में ही है। एक्सरसाइज 13.1 निकालो जरा। अब देखो पेज नंबर देखना है तो 215। सर निकाल लिया। सर निकाल एक्सरसाइज लिया 13.1, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें लिखा है एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क शुल्क इस प्रकार है। रेलवे स्टेशन के पास अगर अपनी कार खड़ी करनी है तो उसके लिए यहाँ पर शुल्क दिया हुआ है। ये शुल्क मतलब फीस, जो किराया लगेगा वहां पर अपनी कार खड़ी करने का, कितना कितना है। 4 घंटों तक 60 हाँ, रुपीज और 8 घंटों तक 100 रुपए और 12 घंटे तक 140, 24 घंटों तक 180। तो ये दिया हुआ है यहाँ पर रेट कि 4 घंटे तक अगर गाड़ी खड़ी करनी है आपने तो 60 रुपए लगेंगे वहां पर, 8 घंटे तक गाड़ी खड़ी करनी है तो 100 रुपए लगेंगे, 12 घंटे तक खड़ी करनी है तो 140 लगेंगे, 24 घंटे तक खड़ी करनी है तो 180 लगेंगे। तो इसमें जांच कीजिए कि क्या पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष समानुपात में है। तो यहाँ भी हमारे पास दो दो नंबर्स थे ना जिनका हम समानुपात देख रहे थे, वैसे यहाँ भी चेक करना है ये समानुपात में है, सीधे सीधे समानुपात में कि नहीं। एक तरफ यहाँ टाइम दिया हुआ है आपको समय, और दूसरी तरफ शुल्क दिया हुआ है फीस रुपए, ऐसी है ना, पार्किंग फीस। यस सर। तो समय दिए हैं यस घंटे सर में, घंटे में, और शुल्क जो है वो रुपए में है। पहले आपको दिया 4 घंटे, शुल्क दिया आपको 60 रुपए। दूसरी बार दिया आपको 8 घंटे, शुल्क दिया है 100 रुपए। तो इनमें देखो जरा क्या अनुपात आता है, कैसे अनुपात निकालेंगे इनका, 4 और 8 का और 60 और 100 का। ऐसे ही किया था ना यहाँ भी पीछे, यस सर। तो वैसे ही यहाँ भी यस सर अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो 4 और 8 का क्या अनुपात बनेगा, 4/8, भाग करो, दो दूनी दो 4 से दो करो दूनी सीधा, अनुपात 4 से करो सीधा, 4 एकम 4 और 4 4 दूनी दूने 8। 8। एक अगर 2 से दो करोगे ना तो क्या होगा, 2 दूने 4, 2 चौके 8, फिर देखोगे कि फिर 2 से हो सकता है भाग, तो 2 बार भाग करना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो लंबा हो जाएगा ना।
तो इसलिए बड़े नंबर से कर सकते हो, वरना छोटे से भी करोगे तो 2 बार करना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है, आंसर सेम ही आएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना अनुपात आ गया? 1:2। 1:2। ये समय का आया। ऐसे ये शुल्क का भी अनुपात निकालो, 60 और 100 का क्या आएगा? 60/100। 0 से 0 कट गई, 6 और 10, 2 से काटो, बोलो जल्दी से। 3:5। 3/5 आ जाएगा ये। 2 तियां 6, 2 पंजे 10, तो ये 3/5 जो है ये बन गया 3:5। बताओ 3:5। ये क्या समानुपात में लग रहे हैं आपको? नो सर। नो सर। समानुपात तो तब होगा ना जब अनुपात बराबर होंगे। सम मतलब बराबर, अनुपात तो बराबर। अनुपात तो यहां नहीं है, देखो, ना सीधा ना उल्टा, है ना। सीधा तब होता जब दोनों में 1:2 होता, या दोनों में 3:5 होता, तो वैसा तो कोई नहीं नजर आ रहा है, ना ही उल्टा है एक दूसरे का। ठीक है, तो इसी तरह से आगे भी चेक कर सकते हो, पर आगे क्यों करना जब यहीं पर नहीं हुआ तो। ठीक है, समझ गए। यस सर। तो इस यस तरह सर। से यहीं से आपको पता लग गया कि ये प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है, समानुपात नहीं है। ठीक है, आगे का करने की जरूरत नहीं है। अगर आगे भी करना चाहो तो फिर से कर सकते हो। अगला यहाँ 12 है, यहाँ पर 140 है, ऐसे ही है ना। 12 और 140 यही है ना। यस सर। यस सर। अब इन दो का देखो अनुपात, अगर देखना चाहो तो। वैसे तो यहीं से पता लग गया, आगे हो भी जाए बराबर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इन दो का देखते हैं, 8 और 12 का कितना बन रहा है। 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 दूने 8 और 4 तियां 12, 2:3, यही बना ना। यस सर। और दूसरा इस साइड वाला 100:140, 0 से 0 कटी, 10 और 14 2 के पहाड़े में, 2 पंजे 10, 2 सते 14, क्या अनुपात आया? 5:7। तो ये क्या समानुपात में है? नो सर। ये भी सर। नहीं है। तो वो ऊपर भी पता लग गया था, वैसे नीचे चेक करना चाहो तो नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, सारे करने की जरूरत नहीं है, बस कोई एक कर लेना, उसी से हो जाएगा पता। ठीक है, ओके। यस सर। तो यस ये सर। वाला कर लेना, नीचे वाला ये छोड़ देना चाहे, और करना चाहो तो दोनों कर लेना। फिर नीचे लिख देना, क्या लिखना है जो क्वेश्चन में लिखा है, जांच कीजिए कि क्या, क्या की बात क्या लिखा था। जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष प्रत्येक अनुपात में। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, कार पार्किंग शुल्क, बताओ, पार्किंग समय के प्रत्येक अनुपात में नहीं है। पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है। में नहीं है, ऐसे आपका आंसर हो जाएगा ये। ओके, पर ये लिखने के बाद ये वाला करके जो रूट दिखाना, इसके नीचे मैंने साइड में कर दिया, आप इसी के नीचे करना है यहाँ पर। ठीक है, यस सर। तो ये यस करने के सर। बाद फिर इसको आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। पेंट बनाए जाते हैं ना मिक्स करके पेंटिंग के लिए। तो उसमें ये लिखा है कि 8 भाग लिए बेस कलर जो होता है, बेस जैसे व्हाइट कलर है, उसमें लाल रंग जो है एक पार्ट मिलाया, 8 में एक हिस्सा लाल रंग का मिलाया। मतलब अगर ये 8 किलोग्राम लिया तो ये 1 किलो लिया लाल रंग। ऐसे तो उसका टेबल बना हुआ है, देखो नीचे बना हुआ है एक टेबल। यस सर। इसमें यहाँ यस पर सर। लिखा हुआ है पहला, लाल रंग के पदार्थ का भाग। और नीचे वाले में क्या लिखा हुआ है, नीचे वाली रो में?
मूल मिश्रण के भाग। मूल मिश्रण के भाग। तो ऐसा ये टेबल बना हुआ है, आप अच्छे से स्केल से बनाना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ पर 4 लिखा है और फिर उसके नीचे खाली है। ये बोला है कि अगर ये 1 लिया लाल रंग, एक हिस्सा, तो 8 हिस्से लिए मूल मिश्रण के, मेन जो बेस कलर था। अगर 1 की जगह 4 लेंगे तो ये कितना लेंगे 8 की जगह? 32। हाँ, तो ये समानुपात में ही चलेगा ना। 1 के लिए 8 तो 2 के लिए कितना होगा? 8 और आ जाएगा, 3 के लिए 8 और आ जाएगा, 4 के लिए 8 और आएगा, 4 बार के लिए 8 चौके 32। तो ये सीधा सीधा समानुपात है, ठीक है, सीधा सीधा समानुपात है। 1 को 4 से गुणा करके बना तो 8 को भी 4 से गुणा करके 32 कर लेना है। तो इस तरह से आपने ये करते जाना है। इसको करने के लिए ऐसे लिखना है 1/8, फिर इसको 4/32 बनाने के लिए आपको पता है कि 4 से गुणा करना है, 4 से गुणा करना ना। यस सर। तो सर 4/32 बन गया, तो वहां से ये 32 आ गया। अगला है 7, तो 1/8 को किससे गुणा करोगे? सर 7 से। एक 7 से 7 होता है, तो 7 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 7/56। 56, तो यहाँ पर ये 56 आ गया। ये नीचे करके दिखाना इस तरह से, ठीक है। अगला 12 लिखा है, तो क्या करोगे? 12 1/8 गुना 12, तो ऊपर 12 एकम 12 आ गया, नीचे 12 × 12 8 96। 96 आ गया। अगला 20, 20 के लिए 20 से गुणा करोगे, उसी के नीचे लिख देते हैं, चलो ऐसे। 1/8 को 20 से गुणा करोगे, 20 एकम 20 और नीचे 160। 160, तो यहाँ पर 160 हो जाएगा। समझ गए ना? तो Yes, सीधा sir. अनुपात जो होता है उसमें ऐसे होता है, एक चीज जब बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, यह सीधा अनुपात। और उल्टा होता तो उसमें एक चीज बढ़ने से दूसरी कम होती जाती है, प्रतिलोम में। समझ गए? Yes, sir. यहाँ पर दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, देखो ऊपर वाला आगे की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, नीचे वाला भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं ना दोनों। तो ये सीधा समानुपात है, और प्रतिलोम में उल्टा होता है। तो ये क्वेश्चंस करना फिलहाल, फिर अगले जो है उनको कल करेंगे, ठीक है। कल हम दोनों तरह के क्वेश्चंस करने का, इस एक्सरसाइज के भी और प्रतिलोम समानुपात के भी, दोनों के साथ साथ कल, मतलब परसों, कल तो संडे, तो उसमें हम एक साथ देख लेंगे दोनों को करने का तरीका। बुक से अलग एक अलग सा नया सा तरीका सीखेंगे, जिससे हम हर तरह के क्वेश्चंस जो समानुपात वाले हो सारे कर पाए, ठीक है। तो कोई 2 अलग अलग तरीके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। तो फिलहाल आपने इतना करना है। शुरू में आपने ये चीज सीधा और प्रतिलोम समानुपात जो है ये क्या चीजें हैं, क्या मतलब है, जो यहाँ पर किया ये सारा करना है, ठीक है। सीधा समानुपात वाला जो एग्जाम्पल किया ये करना है, फिर प्रतिलोम वाला जो किया ये करना है, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं, ओके। यस सर। Yes, sir. बाकी करते हैं हम कल।